जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, भाग एक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उसके आगे देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा समान अध्ययन का। ठीक है दोस्तों, ये मेरिट के लिए हमारा 120 नंबर के 120 प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 से लेकर 60 तक हमारा जीके और दोस्तों रीजनिंग है। ठीक है, 61 से देखिए हमारा ये क्वेश्चन है नदी वाला। ठीक है, यहीं से हम क्लास शुरू करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, 61 नंबर का क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा से मापा जाता है, बताइए। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक से अधिक या कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन से मापा जाता है क्या, प्रदूषण, जल प्रदूषण। कितना % जल में ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए 61 के आगे आ जाइए 62 पे। देखिए दोस्तों, 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। देखिए तो ऑप्शन ए है कांच की बोतल, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक कप, तीसरा है पेपर, एक से अधिक कोई नहीं। 62 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पेपर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 63 है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, एक से अधिक कोई नहीं। 63 में राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। 64 है, देखिए दोस्तों 64, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन, देखिए मस्टर्ड गैस का। ठीक है, इसका यूज़ किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। 65 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एसिटिलीन या एथिन, ये भी नाम से पुकारते हैं। 66 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आइसोप्रीन। ठीक है, 67 है, पैराफिन किसका उप उत्पाद है। पैराफिन किसका उप उत्पाद है, आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम शोधन का। 68 है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान है, बताइए। 7 है, ये दिया है, देखिए किसका पीएच मान 7 है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध जल का। ठीक है, चलिए 68 के आगे आ जाइए 69 69, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन पृष्ठ तनाव। ठीक है, 70 है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है दोस्तों, ईंट के छिद्रों में हवा। ठीक है, इसीलिए बुलबुले दिखाई देते हैं। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो किससे आता है, गाजर से, डैफोडिल से, चुकंदर से, एक से अधिक कोई नहीं। आंसर दूसरा हो जाएगा डैफोडिल से। 72 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों 10 दिसंबर को। 73 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 73 में दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही होगा 1969। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है दोस्तों पेट्रोलियम के संघटक, एक तरफ उपयोग। यहाँ पे देखिए पहला दिया है बिटुमेन, बिटुमेन का दिया है दोस्तों उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये तो सही है, मिट्टी का तेल जेट विमान के लिए ईंधन, क्या हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा दोस्तों, तीसरा पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, कोई नहीं खाता। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑप्शन आपका कल सही हो जाएगा। चलिए 75 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें सही उत्तर हो जाएगा वे समूहों में रहती है और सभी फूलों में जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं, ये आपका इसी वजह से क्या है सामाजिक कीट कहलाती हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए।
ABCD 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कौन कौन से कथन सही है। दोस्तों सही वाला देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, एस्टर रसायन जो है फलों को गंध प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों डी वाला भी सही है। डी है सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चा माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बी और डी। ठीक है। 78 है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ओ। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर। चलिए 80 नंबर का प्रश्न आ चुका है सामने। देखिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है। कहाँ से शुरू किया था, किस लिए, नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। 81 निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। बताइए, आज़ादी मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था किसने। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। 82 है नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा विहार दोस्तों बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपी का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति बताना है। बताइए, कर्क रेखा में, भूमध्य में, मकर में, कहाँ पे है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है। 84 है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप को अवशोषण अधिक करता है। किस रंग का पेपर, लाल, काला, सफेद। 84 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काला। ठीक है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए हैं कोई सही नहीं है। राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, एक से अधिक, ये सब गलत है। आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा ऑप्शन। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज दोस्तों डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पटना का हरमंदिर साहब डैश बताना है, उनका जन्म स्थान कहाँ है। हरमंदिर साहब किसका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह, महावीर, गुरु नानक। राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। देखिए 89 निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। किसने की, वसुमित्र ने की। ठीक है। 90 फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, धान। 91 क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि का जवाब देना है दोस्तों। इसमें देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। ये वाष्प, ये सब चीज़ें गलत है। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन वाष्प होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होता है, ये सारी चीज़ें गलत है। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है। पोषक तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन। ठीक है। अब आइए 93 पर। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। हम किससे, आयोडीन, आयोडाइज्ड नमक से। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं। 95 का सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, वायुमंडल। 96 है निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून नहीं है। कौन एक लैंगून नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा पेरियार झील। धुआं ऊपर उठता है, बताना है क्यों उठता है धुआं ऊपर। इसका उत्तर होगा दोस्तों गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती। ठीक है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्कटिक क्षेत्र में। 99 आइए। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन होगा सारनाथ। 100 है निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा, अवनालिका।
सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है ये बताना है। तो 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकंड में। चलिए दोस्तों 102 देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए बजट अनुमान कितना है। 102 का सही जवाब हो जाएगा 86 करोड़ रुपया। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपया। चलिए 103 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। तो लाल किला हो जाएगा। आसमान में उड़ते हुए पक्षी किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। बताइए, पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। 105 है, 1990 के बाद भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का कितना हिस्सा है। बताइए, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है, ठीक है, बढ़ रहा है 1990 से आगे। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। नियॉन, ठोस में जो होता है। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है। फोर्थ स्टेट, इसका उत्तर होगा प्रेस से संबंधित है, मीडिया। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका सॉल बनता है पश्मीना ऊन से, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत गर्म होता है, ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही है। भेड़ की नहीं दोस्तों, बकरी के बाल से। तो ए और सी ऑप्शन सही, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। 109 का उत्तर बताना है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 110 देखिए, विषम का चयन करना है। विषम दोस्तों देखिए पराग नली और पेनिकल, ये जो है विषम है, गलत है, ठीक है। चलिए 111 देख लीजिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, एक से अधिक कोई नहीं। उत्तर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। तो दूसरा ऑप्शन होगा लॉर्ड लिटिन। 113 देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो संघवाद की विशेषता क्या नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार देखिए हम्फ्री डेवी ने किया। 116 है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो पहला ऑप्शन होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वीवर, दार्जिलिंग चिड़िया। 118 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये बताना है दोस्तों, तो पहला ही दोस्तों यहाँ पे सत्य नहीं है। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये गलत है, ठीक है। यही ऑप्शन हमें बताना था गलत कौन सा है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। 120 देखिए, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा नहीं सही, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे 121 है, देखिए 121, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो पहला देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 122 में दोस्तों, बिहार के किस हस्ती, किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता चला होगा, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इनको दिया गया है भारत रत्न, और किसान नेता हमारे चौधरी चरण सिंह को। चलिए देखिए 122 का जो राइट आंसर होगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक, कर्पूरी ठाकुर है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं 123 पर, निम्नलिखित में से कौन से शहर
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो शहर बताना है इसमें, देखिए कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई, ये सब कहाँ है? शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। 24, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे स्पेन का गृह युद्ध, इसी के बाद, ठीक है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो नहीं है तीसरा राजशाही, ठीक है। 126 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता? दूसरा ऑप्शन विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ठीक है। चलिए 127 पे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है दोस्तों, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। 128, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, खिलाफत आंदोलन। 129 है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? किस में? तो आंसर तीसरा हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 3 कथन दिया है, कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। 14 में नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां क्या है दोस्तों आपका? देखिए तीसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व हो। 134 है, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तीसरा देखिए, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। 135 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल, केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये कथन पहला है। जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती वहां ज़्यादा खाई जाती है। 135 में दोस्तों देखिए 2 कथन है, बताना है कौन कौन से सही है कौन गलत है। तो तीसरा यहाँ देखिए, पहला कथन गलत है, ठीक है, और दूसरा कथन जो है सही है। जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ वो खाई जाती, केरल वाली बात यहाँ पे गलत है। चलिए आगे 136 है, अमीर खुसरू के किसके शिष्य थे? अमीर खुसरू किसके शिष्य थे? 136 में दूसरा ऑप्शन, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के। 137 है, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? 137 में सही होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सारी बातें गलत है। चलिए इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं? ओगनी रहते हैं दोस्तों लिटिल अंडमान में, ठीक है, ओगनी लिटिल अंडमान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? सही है दोस्तों तीसरा ऑप्शन, ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 140 देखिए, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। ये 5 ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताना है, एलिफेंटा गुफाएं हो जाएगा, ठीक है। 141 में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? 141 में देखिए, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ठीक है, ये परिणाम नहीं है प्रथम विश्व युद्ध का। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, वह बताइए किस मंडल को कहते हैं, किस मंडल में है? तो ओजोन मंडल, ठीक है। 143 है, मिलान करना है ABC। देखिए ABC का सामने 1 2 3 दिया है, ठीक है, रोमन में। उच्चावच मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 143 में आपका दूसरा सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए उच्चावच में आ जाएगा प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र, राजनैतिक में राज्य, नगर, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला, और थीमेटिक में सड़क, मानचित्र, वर्षा, ये सब चीज़ें, वन, उद्योग दर्शाने वाला, ठीक है। चलिए आगे आइए 44 पे, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तीसरा ऑप्शन होगा निर्वाह खेती, ठीक है।
जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो 145 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, उत्पादक। 146 है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जोड़े बनते हैं? 146 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, ठीक है, मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 47 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, किससे मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। 148 है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती? द्रव्यमान, माध्यम के कण, ऊर्जा। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा ले जाते हैं, ठीक है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए 150 है, आखिरी क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा नीना सिंह, ठीक है दोस्तों। ये आपका फिनिश होता है तीसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका किरण पब्लिकेशन का फिनिश होता है, बहुत शानदार है दोस्तों। रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।